बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की मेरी वीडियो काश्तकार दोस्तों के लिए है। बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, आप लोगों ने मुकम्मल तौर पर वॉच करना है। इस टाइम हमारी जो गंदम है वो गोब की हालत में आ चुकी है और कहीं की जो हमारी गंदम है उसने सिट्टा भी निकाल लिया है मुकम्मल तौर पर। तो आमतौर पर इस स्टेज के ऊपर जो हमें रिकमेंड किया जाता है कि आपने गोब की हालत में पोटाश का स्प्रे करना है, वो ज़्यादा मौसर है, या फिर पोटाश का स्प्रे नहीं कर रहे तो फिर आप लोग पोटाश को फ्लड कर लें, या फिर मौसम की ज़्यादती की वजह से, टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से तेले का भी अटैक हो जाता है, जिसकी वजह से तेले के से बचाव के लिए भी हम लोग एहतियाती तौर पर स्प्रे कर रहे होते हैं। तो इस टाइम वीडीसाइड का स्प्रे तो हम कर नहीं रहे होते, तो पेस्टिसाइड ही कर रहे होते हैं अगर किसी जगह पर ज़रूरत पड़ती है। लेकिन एक ऐसी स्टेज आती है जिस पे अगर आप लोग पोटाश का भी स्प्रे कर लें, चाहे आप उसके साथ सल्फ़र का स्प्रे कर लें, आप लोगों को फ़ायदा होने के बजाय आप लोगों का नुकसान हो रहा होता है। और वो स्टेज ये होती है जब आपका पौधा पोलिनेशन के अमल से गुज़र रहा होता है। एक तो आपको ये याद रखना चाहिए कि ये जो हमारा पौधा होता है, गंदम का पौधा होता है, ये सेल्फ़ पोलिनेटेड होता है। यहाँ से नर हिस्से के पोलन्स और मादा हिस्सा के जो स्टेगमा होता है वो आपस में मिलाप करते हैं और इसके नतीजे में हमारे जो होते हैं सिट्टे के अंदर दाने बन रहे होते हैं। तो इनका जितना अच्छे तरीके से मिलाप होगा उतना हमारा जो दाना होगा वो अच्छा बनेगा। इसलिए अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग में पोटाश का इस्तेमाल कर लिया होता है तो वहाँ से जो पोलन्स होते हैं वो सेहतमंद होते हैं, जिसके नतीजे में आपका जो दाना बनता है वो बहुत ही मैच्योर और अच्छा दाना बनता है। तो अगर आप लोग स्प्रे करते हैं तो उससे जो पोलन्स होते हैं वो डेड हो जाते हैं, एक्सपायर हो जाती हैं, जिसकी वजह से उनका मिलाप अच्छी तरह नहीं हो पा रहा होता। उसका जो मिलाप होता है वो अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा होता और जो उसका दाना बनना होता है, दाने का या तो बहुत कम बनता है या फिर जो बनता है और उतना अच्छा नहीं बनता, क्योंकि उस टाइम जो पोलन्स होते हैं वो एक्सपायर हो चुके होते हैं, बिल्कुल डेड हो चुके होते हैं, और दाना जो होता है बिल्कुल बारीक या फिर छोटा बनता है। तो आपने ये इस स्टेज के ऊपर अपनी गंदम को किसी भी किस्म का स्प्रे नहीं करना। तो ये जो स्टेज रहती है जिसे हम अपनी ज़बान में बूर भी कहते हैं कि अब हमारी गंदम बूर के ऊपर आ गई है, ये स्टेज कितने दिन चलती है? पहले आप लोग इस सिट्टे को देखें जब पोलिनेशन का अमल स्टार्ट है। अच्छा, तो ये स्टेज कितने दिन चलती है? पोलिनेशन की जो स्टेज होती है ये कितने दिन तक पोलिनेशन का अमल मुकम्मल तौर पर हो जाता है? तो जो हमारी गंदम है वो इक्वली तौर पर कहीं भी एक बराबर तौर पर सिट्टा नहीं निकालती। जहाँ से हमारी ज़मीन कमज़ोर होती है वहाँ सिट्टा जल्दी निकाल लेती है, जहाँ से ताकतवर ज़मीन होती है वहाँ पर जो इसका सिट्टा होता है वो थोड़ी देर बाद निकलता है। तो इसलिए ये जो पोलिनेशन का अमल होता है ये कम अज़ कम 10 से 15 दिन तक चलता रहता है। मतलब कि आपको 10 से 15 दिन इंतज़ार करना पड़ता है कि आपने किसी भी किस्म का जो फोलियर फर्टिलाइज़र है, मीन कि आपने पोटाश का भी इस्तेमाल नहीं करना। हाँ, अलबत्ता आप लोग जब इसका पोलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाए तो उसके ऊपर आप लोग किसी भी किस्म की बीमारी से बचाने के लिए भी आप लोग फोलियर कर सकते हैं।